शुरू अल्लाह के बबरकत नाम से जो हर इब्तदा की इब्तदा है और हर इंतहा की इंतहा है। दुरूद सलाम मोहम्मद व अज़मत आले मोहम्मद पर, कि जिसकी वजह से ये दुनिया बनी, ये ज़मीं बनी, ये आसमां बना, ये चरिंद परिंद बने, ये शजर हजर बने, और हम सब जिनकी वजह से इस कायनात में मौजूद हैं। डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन था कि हमारे एग्जाम्स कब होंगे। अब एग्जाम्स के लिए फर्स्ट से लेकर एफएससी तक और बीएस के एग्जाम्स कब होंगे लॉकडाउन के बाद, उसकी डिटेल में बताता हूं, क्योंकि बहुत सारी रूमर्स ये फैली हुई हैं कि लॉकडाउन के बाद जो मैट्रिक और एफएससी है उसके एग्जाम्स नहीं होंगे। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट से लेके 8th क्लास तक कि उनके एग्जाम्स होंगे या नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कहना है कि फर्स्ट से लेकर 8th क्लास तक जब लॉकडाउन खत्म होगा उनका कोई भी एग्जाम नहीं होगा और वो डायरेक्टली प्रमोट होकर नेक्स्ट क्लास में चले जाएंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, उनके पेपर्स नहीं होंगे, उनके एग्जामिनेशंस नहीं होंगे, बट उनका एंट्री टेस्ट मस्ट होगा जो कि उनको नेक्स्ट क्लास में प्रमोट करेगा। और स्टूडेंट इस बात से बेफिक्र हैं कि हमारा कोई भी एग्जाम नहीं होगा और उन्हें डायरेक्टली प्रमोट कर दिया जाएगा नेक्स्ट क्लास में। अब लेट्स सपोज एक बच्चा 7th से 8th क्लास में जा रहा है, तो उसे सबसे पहले जाके 8th क्लास का एंट्री टेस्ट देना होगा। जब वो 8th क्लास का एंट्री टेस्ट पास करेगा तब उसे वहां पे प्रमोट किया जाएगा 8th क्लास में। इसके अलावा उसे प्रमोट नहीं किया जाएगा। दूसरी बात जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, जो कि गवर्नमेंट सेक्टर्स के बच्चों के साथ खास तौर पे होती है, जब वो 8th क्लास से 9th क्लास में प्रमोट होने के लिए टेस्ट देते हैं तो उनके मार्क्स कुछ स्पेसिफिक मार्क्स जो कि वहां के स्कूल्स के प्रिंसिपल प्रिस्क्राइब करते हैं, उनके तहत अगर उनके मार्क्स आए तो उन्हें 9th क्लास में एडमिशन मिलेगा, अगर ना आए तो उनको एडमिशन नहीं मिलेगा। और एक और चीज ये है कि अगर उनके मार्क्स उस स्पेसिफिक जो मेंशन मार्क्स हैं उनसे कम आए तो उन्हें साइंस में एडमिशन नहीं दिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस बात पे बेफिक्र हैं कि उनका कोई भी टेस्ट नहीं होगा और उनको प्रमोट किया जाएगा नेक्स्ट क्लासेस में। तो ऐसा हरगिज भी नहीं है, उनका एक एंट्री टेस्ट लाजमी होगा। सो बेफिक्र होकर आप घर में ना बैठें, बल्कि अपने उस टेस्ट की प्रिपरेशन करें, अपने इस वक्त को, इस लॉकडाउन के वक्त को कीमती बनाएं। अब दूसरी बात है मैट्रिक एंड एफएससी की, तो यहां पर भी काफी रूमर्स हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि उनका कोई भी एग्जाम नहीं होगा, उनको उनके मार्क्स दे दिए जाएंगे पिछले नंबर्स के हिसाब से। अब मुझे ये बताएं कि जो स्टूडेंट 9th क्लास में है उसे किस हिसाब से मार्क्स दिए जाएंगे, कि उनके तो एग्जाम्स होने हैं, उनके एग्जाम्स मस्ट होने हैं, क्योंकि ऐसी कोई भी आज तक पाकिस्तान में रूल नहीं है कि एग्जाम्स हुए बगैर मैट्रिक और एफएससी को मार्क्स दे दिए जाएं। इसी तरह जो एफएससी है उसके भी मार्क्स, उसके भी एग्जाम्स डेफिनेटली होंगे, चाहे लॉकडाउन 1 साल बाद खुलता है या 6 महीने बाद या 6 साल बाद, लेकिन मैट्रिक और एफएससी के एग्जाम्स डेफिनेटली होंगे। उनके एग्जाम्स ना होने पर का कोई भी रूल नहीं है कि किस रूल के तहत स्टूडेंट्स को मार्क्स दिए जाएं। अब जो थर्ड चीज है वो है बीएस की क्लासेस और दूसरे जो एमएससी हैं। अब बीएस की क्लासेस जो हैं वो उनके रूल्स में एक चीज डिफाइन है कि अगर खुदा ना खास्ता स्टूडेंट्स, लेट्स सपोज के स्टूडेंट 7th सेमेस्टर में और यूनिवर्सिटी में कोई भी मिसहैप हो जाए तो उन स्टूडेंट्स को फिल 4 डिग्रीज दे दी जाती हैं, मे बी के 1 सेमेस्टर अर्लियर। बट अब ये सिचुएशन है लॉकडाउन की, इसके बाद उस प्रिंसिपल जो हैं या वाइस चांसलर्स हैं उन पे डिपेंड करता है, उनकी बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की मीटिंग पे डिपेंड करता है कि आया वो लॉकडाउन के बाद एग्जाम क्लासेस को कंटिन्यू करके एग्जाम्स लेते हैं या नहीं। मोस्टली केसेस में जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका प्रीवियस जीपीए को देखकर उनको जीपीए दे दिया जाता है, लेकिन बहुत सारे केसेस में एग्जाम्स होते हैं, क्लासेस कंटिन्यू होती हैं। थैंक यू। अपने इस वक्त को कीमती बनाएं और अपने एग्जाम्स की तैयारी करें।